Hello 10th class students. Here is our topic, site of photosynthesis, chloroplast. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, प्लांट्स इस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, उसकी मेन साइट कहाँ है? प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन उसमें मेनली खाना बनाने के लिए जो सारा प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना, वाटर लेना, सनलाइट एब्जॉर्ब करना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन करके फूड बनाना, सो ये सब किस साइट पर होता है, किस जगह पर मेनली किया जाता है, इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल्स इन द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। क्या है? क्लोरोप्लास्ट होती है, यहाँ पर लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ये ऑर्गेनल्स है जो कि ग्रीन प्लांट्स के सेल में प्रेजेंट होता है, जिसमें विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, एंड वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। क्लोरोप्लास्ट ही वो साइट है जहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर्स है। उसकी सेल में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट है, और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओकर होता है। दस फोटोसिंथेसिस ओकर इन द ऑर्गेनल्स, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनल्स में होता है, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स, जो कि फोटोसिंथेटिक सेल्स या फिर मेसोफिल सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के सेल में प्रेजेंट होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ द लीफ आर क्लोरोप्लास्ट। क्या है? साइट का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन इजीली बाय यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप। आप लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करके आप इजीली क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। जैसे लीफ के क्रॉस सेक्शन में देखा जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन एज न्यूमेरियस डिस्क लाइक ऑर्गेनल्स। क्या है? ये डिस्क शेप के, बहुत सारे डिस्क शेप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स और मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल है, ये आपको पूरी स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के अच्छे से दिखाई गई है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसमें बहुत सारे न्यूमेरियस मीन्स बहुत सारे डिस्क लाइक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है ऑफ द पैलिसेड टिश्यू जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल ऊपर क्या है, सॉरी इसके नीचे, ऊपर वाले एपिडर्मिस, ये रहे ऊपर वाले, ये हैं नीचे वाले एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। इसके जस्ट नीचे पैलिसेड की लेयर है जहाँ पर पैलिसेड टिश्यू प्रेजेंट है, और टिश्यू के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सो ये स्ट्रक्चर है क्रॉस लीफ की, द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ टू शो क्लोरोप्लास्ट इन इट। इसमें क्लोरोप्लास्ट शो किया गया है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एक आपका अपर एपिडर्मिस, लोअर अपर के जस्ट नीचे एक पैलिसेड लेयर है टिश्यूज़ की, और इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये नीचे स्पंजी लेयर प्रेजेंट होती है, और फिर लोअर एपिडर्मिस। द स्मॉल ग्रीन सर्कल्स इन द अबव डायग्राम आर ऑल क्लोरोप्लास्ट। ये जो सर्कल्स बनाए हुए हैं ना, इसके अंदर ये सारा क्लोरोप्लास्ट है। प्लास्ट का मतलब ही क्या होता है? वैसे फ्लूइड हो जाती है ये एक तरीके की। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ शोन इन फिगर 24, इस फिगर में जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रखी है, वी कैन सी दैट मिडल लेयर इन द लीफ, जो बीच की लेयर है लीफ में, पैलिसेड जो लेयर है, एंड स्पंज लेयर है, लोअर और अपर के बीच में क्या है? 2 लेयर्स प्रेजेंट है, एक तो पैलिसेड और एक क्या है? स्पंजी लेयर। इन दोनों में क्या है? कंटेन फोटोसिंथेटिक सेल्स, जिन्हें मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं। These cells contain more chlorophyll than other plant cells. इन सेल्स के पास क्लोरोफिल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। A typical photosynthetic cell of a green leaf में कंटेन, ज़्यादातर जो फोटोसिंथेटिक सेल ग्रीन लीफ में होता है उसके अंदर लगभग 100 और मोर टीनी क्लोरोप्लास्ट इन इट। उसके अंदर ऑलमोस्ट 100 या 100 से थोड़े से ज़्यादा छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड अ होल लीफ में कंटेन मैनी थाउजेंड ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स। और एक पूरे लीफ में, ये तो एक लीफ का छोटा सा मतलब पोर्शन है, लेकिन अगर पूरे लीफ की बात करेंगे तो उसके अंदर फोटोसिंथेटिक सेल बहुत हज़ारों में प्रेजेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंटर फ्रॉम द एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए वो हवा से मिलती है, एयर से वो एंटर करती है लीफ के अंदर थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए आप
पहले ही लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओपन स्टोमेटा लीफ के अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, एक्सपेंड होते हैं इन इट सरफेस। जो स्टोमेटा सरफेस पे प्रेजेंट है लीफ पर, उसी के थ्रू एयर एंटर करती है, एयर की कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है एंड देन डिफ्यूजेस और फैल जाती हैं इनटू द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में एनरिचेस द क्लोरोप्लास्ट। फाइनली क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच जाती है। वाटर इज कैरिड टू द लीफ, और पानी भी लीफ तक पहुंचाया जाता है, पूरे लीफ तक पहुंच जाता है, बिकॉज हम तो नीचे रूट को देते हैं, लीफ तक कौन पहुंचाता है? जाइलम वेसल्स पहुंचाते हैं। एंड पासिस इनटू मेसोफिल सेल्स, और ये मेसोफिल सेल्स तक पहुंच जाते हैं बाय डिफ्यूजन प्रोसेस एंड रिचेस द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच जाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी वही है, वाटर भी वही है। देयर इज अ थिन विक्सी प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड क्यूटिकाइल above and below a leaf which help to reduce the loss of water from the leaf। बहुत पतली और विक्सी चिपचिपी लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर जिसका नेम है क्यूटिकल, वो ऊपर भी और नीचे भी, एक लीफ के ऊपर नीचे दोनों जगह प्रेजेंट होती है, जहाँ से वाटर का लॉस किया जाता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किया जाता है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।